हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीएसए, जिसमें हमने देखा था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक क्या होता है, फिर उसके एप्लीकेशंस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्यू। सो क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज फीफो। सो क्यू भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा सिक्वेंशियली अरेंज होता है। सो इट फॉलोज फीफो। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो एलिमेंट्स अपन क्यू में इंसर्ट करेंगे, कि जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा वही सबसे पहले, ठीक है, आउट होगा। सो एग्जांपल हो गया जैसे लाइन ए टिकट काउंटर, कि आपको कोई मूवी टिकट लेनी है तो आप लाइन में जाओगे। सो जो लाइन में सबसे पहले जाएगा उसी को सबसे पहले टिकट मिलेगा। सो फर्स्ट पर्सन इन लाइन फर्स्ट सर्व्ड, तो वही होता है फीफो। सो क्यू क्या, कौन सा रूल फॉलो करता है, फीफो। सो वी हैव टू पॉइंटर्स। क्यू में अपने कौन कितने पॉइंटर्स होते हैं, टू पॉइंटर्स। एक तो होता है फ्रंट, एक होता है रियर। तो ये चीज याद रखना है। फ्रंट क्या होता है, ठीक है, आगे वाला, जहां से अपन क्या करते हैं कोई भी एलिमेंट उसको डिलीट। एंड रियर क्या होता है, बैक पार्ट, जहां से अपन क्या करते हैं कोई डेटा को इंसर्ट। जैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि ये आपके पास क्यू है, तो ये तो क्या हो गया आपका फ्रंट, ठीक है। जैसे हमने ये डाटा इंसर्ट किया, ये तो सबसे पहले ये डाटा था, तो जो डेटा सबसे पहले इंसर्ट हुआ है ये सबसे पहले आउट होगा, तो डिलीट तो कहां से होता है, फ्रंट से। और रियर क्या होता है, पीछे अपन डेटा एड ऑन करते चलते हैं बाद में, तो ये क्या होता है, रियर एंड। सो वी हैव टू एंड्स या टू पॉइंटर्स, फ्रंट एंड रियर। अब ऑपरेशंस ऑन क्यू, क्यू में कौन कौन से ऑपरेशंस अपन परफॉर्म करवाते हैं। सो फर्स्ट वन इज एन क्यू। एन क्यू मतलब एंटर्ड इन क्यू। सो इंसर्ट एलिमेंट एट रियर, कहां पे अपन एंटर करेंगे, रियर पार्ट पे, तो वो कहता है एन क्यू। फिर होता है डीई क्यू। डीई मतलब डिलीट एंड क्यू, कि क्यू में से कोई एलिमेंट्स को अपने को डिलीट करना है। सो रिमूव एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट, कहां से, फ्रंट से अपन एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो होता है डीई क्यू, ठीक है। फिर आता है अपने पास पीक। पीक क्या होता है, कि व्यू फ्रंट एलिमेंट, कि जो फ्रंट एलिमेंट आपको देखना है तो अपन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है, पीक। फिर आता है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी क्या बताता है, चेक इफ एम्प्टी, कि जो आपकी क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं है। आपको चेक करके दे देगा कि आपको उसमें कोई चीज इंसर्ट करवानी, ऐड करवानी, कि वो एम्प्टी है या फुल है। सो इज फुल ऑपरेशन क्या देता है आपको, चेक इफ फुल, कि ऑलरेडी आपकी जो क्यू है वो ऑलरेडी फुल है, जितने एलिमेंट्स आ सकते हैं वो ऑलरेडी फिल्ड है। अब आप देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये हो गई एक क्यू है, ठीक है, इसमें ये हो गया इसका फ्रंट पार्ट, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऐड किया 10, फिर 20, फिर 30। और तो अपन ऐड तो कहां से कर रहे हैं, रियर से। और अपन अब करवाएंगे एन क्यू 40, तो अपन कहां से ऐड करेंगे, रियर से। तो 10, 20, 30 और 40 और ऐड हो गया इसमें, ठीक है। बट अगर हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, मीन्स कोई एलिमेंट डिलीट करवाना है, तो वो कहां से होगा, फ्रंट से, ठीक है। 40 वाला एलिमेंट रिमूव नहीं होगा, रिमूव कौन सा होगा, फ्रंट वाला 10। तो अपने पास कौन सा क्यू बचा, 20, 30, 40, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक ऑपरेशंस ऑन क्यू। अब अपन देखते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, कि क्यू को अपन कैसे क्या इंप्लीमेंट करते हैं। सो क्यू को अपने सेम वैसे जैसे हमने स्टैक में पढ़ा था दो तरीके से, वैसे क्यू को भी अपन एरे और लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट करते हैं। सो एरे में क्या होता है कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से n-1 तक की जितने भी एलिमेंट्स है। जैसे अपनी क्यू में अपने 10 एलिमेंट आ सकते हैं, कि ये अपनी एक क्यू है, ठीक है, इसमें कितने 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से n-1, मतलब कहां तक, 9 तक। सो सबसे पहले अपन देखते हैं एन क्यू के लिए एल्गोरिदम। मींस कोई एलिमेंट आपको एंटर करना है क्यू में, तो आप कैसे क्या करोगे। सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इफ रियर इक्वल्स टू साइज -1, कि आपको कोई एंटर करवाना है एलिमेंट और आपकी उसकी साइज कितनी होगी, साइज -1। जैसे इसमें 10 एलिमेंट आते थे, कितने आ रखे, 9। सो 0 से 9 तक ऑलरेडी ये पूरा फुल है, और फिर भी आप इसमें कोई एंटर करवा रहे हो तो वो एंटर नहीं होगा, कि ऑलरेडी फुल है। तो आपको प्रिंट क्या करके दे देगा, ओवरफ्लो वाली कंडीशन, ठीक है, कि ऑलरेडी फुल है, आप और एंटर नहीं करवा सकते। और इफ ये कंडीशन नहीं है कि खाली है, जगह है, तो एल्स रियर इक्वल्स टू रियर +1, तो रियर क्या हो जाएगा, एक और ऐड होके आ जाएगा। एंड जो रियर में क्यू इक्वल्स टू रियर में जो वैल्यू थी डेटा की वो एंटर हो जाएगी। तो ये हो गया एन क्यू के लिए, मीन्स ऐड करने के लिए। अब सेम वैसे डिलीट करने के लिए, तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर है, तो प्रिंट अंडरफ्लो वाली कंडीशन, कि ऑलरेडी खाली है और फिर आप उसमें से कोई पॉप मतलब निकालना चाह रहे हो, डिलीट करवाना चाह रहे हो, तो वो कंडीशन हो जाती है अंडरफ्लो की। और इफ क्या बोलते हैं, जो खाली नहीं है ऑलरेडी है और आपको एलिमेंट्स निकालना है, तो देन वैल्यू इक्वल्स टू क्यू फ्रंट, एंड फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1, ठीक है। फ्रंट क्या हो जाएगा, 0 था, तो फ्रंट कौन सा हो जाएगा, 1, और ये एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया। तो ये हो गया एन क्यू एंड डी क्यू के लिए एल्गोरिदम्स यूजिंग एरे।
फिर आता है यूजिंग लिंक लिस्ट। सो ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी की, इसमें तो फिक्स्ड साइज मेमोरी रहती थी, इसमें अपन कितने भी नोट्स वगैरह बना सकते हैं। सो इट इज डायनेमिक मेमोरी, नो फिक्स्ड साइज एंड इंसर्ट रियर एंड डिलीट फ्रंट, कि रियर में तो अपन कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं डायनेमिकली और फ्रंट से कोई भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये होगा लिंक लिस्ट का यूज करके। अब आता है टाइप्स ऑफ क्यू। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपने पास कौन कौन से टाइप्स की क्यू है, तो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज सर्कुलर क्यू। कौन सा, सर्कुलर। पहले तो हमने नॉर्मल वाला पढ़ लिया, अब सर्कुलर में क्या होता है, लास्ट पोजीशन कनेक्ट टू द फर्स्ट, सो नो स्पेस वेस्टेड, ठीक है। जैसे क्यू की जो लास्ट पोजीशन थी, ठीक है, वो फर्स्ट से कनेक्ट हो गई तो कोई स्पेस वेस्ट होगा ही नहीं। सो रीयूज द एम्प्टी स्पेस, की जैसे कोई स्पेस खाली रहा, जैसे ये हो गया एक तरीके से सर्कुलर क्यू, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स थे वो ऐसे, तो कोई स्पेस खाली रहा ही नहीं, सो नो एम्प्टी स्पेस, तो ये होगा सर्कुलर क्यू। फिर सेकंड आता है डीई क्यू, ठीक है। कौन सा, डीई। सो इसकी फुल फॉर्म होती है डबल एंडेड क्यू, ठीक है। वो डिलीट वाला नहीं था, ये है क्यू यू ई, वो था क्यू यू ई यू ई। सो डीई क्यू क्या होता है, डबल एंडेड क्यू। इसमें क्या होता है, इंसर्ट एंड डिलीट फ्रॉम बोथ द एंड्स, कि अपन फ्रंट और रियर दोनों से इंसर्ट और डिलीट करवा सकते हैं, तो वो गया डबल एंडेड क्यू। अब इसके भी सब टाइप्स है दो, एक तो हो गया इनपुट रेस्ट्रिक्शन डी क्यू एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। अब नाम से पता चल रहा है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड मींस कि इनपुट तो रेस्ट्रिक्शन रहेगा, कि इंसर्शन ओनली रियर एंड, कि जैसे अपन नॉर्मल रियर से इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, तो इंसर्ट तो रेस्ट्रिक्टेड है कि सिर्फ जो इंसर्टर है वो रियर से ही होगा, उसमें और कहीं से नहीं होगा। बट डिलीट बोथ द एंड्स, बट डिलीट अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब सेम सेकंड हो गया आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, कि इसमें आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड होगा, जैसे नॉर्मल आउटपुट होता है वैसे ही। तो इसमें क्या होता है, इंसर्ट एट बोथ द एंड्स, की इंसर्ट तो दोनों से करवा सकते हैं बट डिलीट ओनली फ्रंट से ही होगा, तो ये होगा डीई क्यू, डबल एंडेड क्यू। फिर आता अपना थर्ड प्रायोरिटी क्यू। सो प्रायोरिटी नाम से पता चल रहा है कि एलिमेंट्स प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी नॉट ऑर्डर, कि ऑर्डर पे बेसिस पे नहीं, प्रायोरिटी के बेसिस पे एलिमेंट्स ऐड हो गए। जैसे इमरजेंसी पेशेंट इन हॉस्पिटल, कि जो इमरजेंसी पेशेंट है वो ऑलरेडी आ गए, तो हायर प्रायोरिटी सर्व्ड फर्स्ट, तो वो था प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, टाइप्स ऑफ क्यू कौन कौन सी, नॉर्मल क्यू, फिर आती है कौन सी, सर्कुलर क्यू, फिर आता है डबल एंडेड क्यू और फिर प्रायोरिटी क्यू। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एंटर करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है नॉर्मल क्यू के लिए, ऑर्डर ऑफ वन, और डिलीट करने के लिए भी ऑर्डर ऑफ वन की कुछ स्टेप्स के बाद वो कंप्लीट होगा ही। तो ये होता है अपना पास क्यू। तो वही अपना क्यू का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।